हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अपनी पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं डेली बेसिस पर इडुटेरिया के 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करवाता हूं। आज ये उसका 8वां वीडियो है। बाकी का वीडियो जो भी आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर दे सकते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आप ये सारे वीडियोज़ को देख कर जाइएगा, इससे बाहर करंट अफेयर नहीं आने वाला, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं जब भी अपना वीडियोज अपलोड करूं आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सी महिला फुटबॉलर दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं, ठीक है। तो आपको बता दें इनका नाम है क्रिस्टलिना सिनक्लेयर। क्रिस्टलिना सिनक्लेयर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब में सबसे ज़्यादा गोल करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गए फ्रेंड्स, ठीक है। इन्होंने कुल 185 गोल किए हैं अब तक, और ये कनाडा से बिलोंग करती हैं, ठीक है। कनाडा के रहने वाली। इसका सही तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, क्रिस्टलिना सिनक्लेयर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मार्च 2020 में माउंट मेरापे या माउंट मेरोपी देता है ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण, यह अभी चर्चा में था अभी हाल ही में, यह किस देश में स्थित है। तो आपको बता दें अभी माउंट मेरोपे जो है ये ज्वालामुखी है, इंडोनेशिया में है, ठीक है। ये सक्रिय ज्वालामुखी, अभी हाल ही में इसमें 2 बार विस्फोट हुआ था फ्रेंड्स, मार्च 2020 में, ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया में है माउंट मेरापी ज्वालामुखी, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी है। तो अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने अभी 2020-21 का बजट के द्वारा वहाँ के सरकारी कर्मचारियों का जो सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहाँ के राष्ट्रपति 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो आपको बता दें अभी रूस के संसद में अभी एक प्रस्ताव पारित हुआ है, ठीक है। उस प्रस्ताव के तहत रूस के जो वहाँ पे राष्ट्रपति हैं 2036 तक वहाँ पर वो शासन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर अभी बिल पारित हुआ है एक। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। अगर रूस के राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट आपको पता ही डोनाल्ड ट्रंप है, और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उनका नाम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सही तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, रूस। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिविल सेवा के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी सेवाओं को समर्थन देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है। तो अभी हाल ही में सिविल सेवा के अधिकारियों ने अभी कोरोना के तहत एक पहल की शुरुआत की, उसका नाम है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, करुणा पहल की शुरुआत की है फ्रेंड्स, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रक्षा बजट 2020-21 में कितनी राशि आवंटित की गई। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री ने 2020 में 20-21 का बजट पेश किया, उसमें कितनी राशि आवंटित की गई है, ठीक है। तो इसका सही तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन से 3,37,553 करोड़ रुपया का अभी रक्षा बजट इन्होंने पेश किया था, ठीक है। तो इसका सही तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन से 3,37,000 करोड़ रुपया, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल 2019 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रदान नहीं किया गया। यहाँ पे ध्यान देना, नहीं किया गया है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2019 का नोबेल मिला, इनका नाम था फ्रेंड्स कैनिल जूनियर, इनको भी मिला है, और पीटर जे रेडक्लिफ, इनको भी मिला है, और इनका नाम है ग्रेग एम सेमेंजा, इनको भी मिला है, ठीक है। इनको नहीं मिला है, ठीक है, ये जॉन बी गुडेनेफ, ये इनको नहीं दिया गया, ठीक। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए। इनके बारे में बात करो तो ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं, अमेरिका से हैं, ये ब्रिटेन से हैं फ्रेंड्स, यूके, और ये भी अमेरिका के हैं, ठीक है। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन बी गुडेनफ। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे। तो अभी बता दें अभी हाल ही में अब 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव जो है ना उनका हस्ताक्षर होगा। तो वित्त सचिव यहाँ पे होगा, ठीक है। वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय के सचिव का 2 भाषा में हस्ताक्षर होगा, याद रखिएगा। अब 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के जो सचिव हैं उनका 2 भाषाओं में हस्ताक्षर होगा, ठीक है। और ये भी बात कर ले कभी वित्त मंत्रालय के सचिव का है, उनका नाम है फ्रेंड्स अनतु चक्रवर्ती, ठीक है। अनतु चक्रवर्ती इनका नाम है, अभी वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव है, ठीक है। तो इसका सही तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी।
हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जनवरी 2020 में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार अपने देश के नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट सुविधा को प्रारंभ किया है? तो आपको बता दें, अभी हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो शेख हसीना है, इन्होंने अपने नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट सुविधा की शुरुआत की है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये सुविधा को शुरुआत करते हैं, ये दक्षिण एशिया में यह सुविधा प्रारंभ करने वाले पहला देश बन गया फ्रेंड्स, ठीक है। यानी दक्षिण एशिया में ये ई पासपोर्ट सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है बांग्लादेश, ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कारोबारी सुगमता सूचकांक 2020 के अनुसार कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत देखना है। तो आपको बता दें, अभी हाल ही में 2020 में कारोबारी सुगमता सूचकांक या व्यापार सुगमता सूचकांक, इसका नाम दोनों है, ठीक है, डूइंग बिजनेस में। तो इसको बता दें, अभी कुल 190 देशों का ये रिपोर्ट जारी हुआ है अभी हाल ही में। तो इसमें बोला, इसमें भारत का स्थान 63वां, एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें प्रथम स्थान न्यूजीलैंड को मिला है, ठीक है, ये भी सही है। और दूसरा स्थान पर आया है सिंगापुर दूसरा स्थान पर, ठीक है। और इसमें बोला है कि यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। तो ये विश्व आर्थिक मंच इसको नहीं, इसको हर साल विश्व बैंक जारी करता है, ठीक है। विश्व बैंक के द्वारा यह जारी किया जाता है कारोबारी सुगमता सूचकांक या व्यापार सुगमता सूचकांक, ठीक है। तो इसमें याद रखना है कि इसमें भारत को 63 स्थान मिला है और प्रथम स्थान है न्यूजीलैंड का, और विश्व बैंक इसको जारी करता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, जो इसमें गलत है ये ऑप्शन सी है, ठीक है, 3। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहली बार किस पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो आपको बता दें, पहला नॉन इंग्लिश फिल्म है जिसको ऑस्कर 2020 मिला, उसका नाम है फ्रेंड्स पैरासाइट, ठीक है। पैरासाइट है, यह कोरिया फिल्म है, ठीक है, कोरियन फिल्म है फ्रेंड्स, कोरियन फिल्म है। और इसको पहली बार ऑस्कर मिला है नॉन इंग्लिश के बदौलत, ठीक है। और इसका जब इसको ऑस्कर मिला है तो इसके डायरेक्टर के बारे में पूछ सकता है। तो इसका डायरेक्टर है फ्रेंड्स, इनका नाम है बोंज जून हो, ठीक है, बोंज जून हो इस फिल्म के डायरेक्टर है। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी पैरासाइट। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 फरवरी 2020 को किस नाम के सैन्य अभ्यास का प्रारंभ हुआ है? तो आपको बता दें, संप्रीति 9, ठीक है, संप्रीति 9 जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच सैन्य अभ्यास है। यह 2020 में 3 फरवरी को आयोजित हुआ। और ये भी पूछ सकता है कहाँ पे हुआ, तो आपको बता दें उमरोई जिला है, उमरोई जिला मेघालय में हुआ, ठीक है, मेघालय के उमरोई जिला में। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी संप्रीति। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, CAA का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, ये बहुत ही चर्चा में था अभी 2019 में। तो इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आपको बता दें ये CAA है क्या, ठीक है, इसको हम लोग भारतीय नागरिकता संशोधन कानून भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये है क्या, इस एक्ट के तहत जो ये अभी संशोधन कानून लगा, इस एक्ट के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए हुए कौन कौन से धर्म के लोग, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बुद्ध धर्म के लोगों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, ठीक है, इस एक्ट के तहत। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सुनियमित नहीं है, सम्मिलित कौन से नहीं है? तो जायर अल बहर जो है ये सैन्य अभ्यास है भारत और कतर के बीच, बिल्कुल सही है, ठीक है। टाइगर ट्रांप जो होता है ये भारत अमेरिका के बीच, ये भी सही है। मिनेक्स सैन्य अभ्यास है ये भारत और मालदीव नहीं, मिनेक्स जो है भारत और जापान के बीच होता है, ठीक है, तो भारत और जापान होगा। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया, ये भी सही है बिल्कुल। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी मिनेक्स जो है ये भारत और जापान के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख से 7.5 लाख की आय पर कितना टैक्स देना पड़ेगा? अभी जो 2020-21 का बजट निकला है उसमें अगर जिसका आय 5 लाख से 7.5 लाख रुपया है उसको टैक्स देना पड़ेगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 10%। आपको पूरे हम बता देते हैं यहाँ पे, इसमें अगर आपका आय 5 से 7.5 लाख के बीच में है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 10%। अगर आपका आय 7.5 लाख से 10 लाख है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 15%। अगर आपकी आय 10 लाख से 12.5 लाख है तो आपको देना पड़ेगा टैक्स 20%। अगर आपकी आय 12.5 लाख से 15 लाख के बीच है तो आपको देना पड़ेगा 25% टैक्स, ठीक है। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी 10%। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
यूपीआई से सुविधा देने वाला देश का पहला दूरसंचार ऑपरेटर कौन बना? तो यूपीआई सुविधा देने वाला पहला ऑपरेटर बना फ्रेंड्स रिलायंस जियो, जिसके मालिक है मुकेश अंबानी। ठीक है, तो इसका सही तो जाएगा ऑप्शन बी, रिलायंस जियो। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो शिशु सुरक्षा को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है असम सरकार का। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अभी हाल ही में असम में शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में शरद अरविंद बोबड़े भारत के मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं, शपथ लिए थे, वो कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, 47वें नंबर के। अभी CHSL के एग्जाम में पूछा था, अभी कल ही के शिफ्ट में। ठीक है, तो 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, और ये किसके जगह पर आए हैं? तो रंजन गोगोई के जगह पर ये अभी आए थे। ठीक है, तो अभी वर्तमान में ये CJI हैं भारत के। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है फ्रेंड्स, इनका नाम है डेविड एटनबरो। ठीक है, इनको दिया गया, तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किन दो भारतीय शहरों को नवंबर 2019 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया? तो आपको बता दें, इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। मुंबई को किस लिए शामिल किया गया, इसको हम पहले बता दें आपको। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी में फिल्मों के लिए मुंबई को फिल्मों के लिए शामिल किया। और हैदराबाद को किस लिए शामिल किया गया? तो हैदराबाद का मशहूर बिरयानी और वहाँ पे स्वादिष्ट पकवानों के लिए इसको यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी में शामिल किया गया। तो इसका सही तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, मुंबई और हैदराबाद। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आपको बता दें 2019 विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता है कर्नाटक। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 20 सितंबर 2020 को किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो बता दें अभी इनका नाम है HD देवगौड़ा। ठीक है, ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इन्होंने अभी हाल ही में राज्यसभा के सदस्य के रूप में अभी शपथ लिया। ठीक है, तो इनके बारे में बात करें, HD देवगौड़ा जो थे, इनका भारत में कार्यकाल था फ्रेंड्स 1996 से 97 तक। ठीक है, 1996 से 1997 तक ये भारत के प्रधानमंत्री थे और ये 11वें प्रधानमंत्री थे। यहाँ से इतना क्वेश्चन बनता है, HD देवगौड़ा भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अभी हाल ही में राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जनगणना 2021 का आयोजन कितनी भाषाओं में किया जाएगा? तो आपको पता है कि 2011 का जनगणना हुआ, अब 2021 में जो जनगणना होगा हर 10 साल पर होता है, तो इस बार जनगणना जो होने वाला है कुल 16 भाषाओं में होने वाला है। ठीक है, इस बार मोबाइल ऐप का भी यूज किया जाएगा, घर बैठे ही बहुत सारा अभी इस बार सुविधा होने वाला है। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 भाषाओं में 2021 का जनगणना होने वाला है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडोनेशिया ने ईस्ट कालीमंटन प्रांत में अपनी नई राजधानी बनाने की घोषणा की है। ठीक है, यह किस द्वीप पर स्थित है? तो अभी बता दें इंडोनेशिया का वर्तमान में अभी राजधानी तो इंडोनेशिया का जकार्ता है। ठीक है, अभी वर्तमान में जकार्ता है। अभी इंडोनेशिया सरकार ने अपनी नई राजधानी बनाने की घोषणा की है, जो कहाँ है? ईस्ट कालीमंटन प्रांत में है। ठीक है, और यह जो है बोर्निया द्वीप पर है। ठीक है, अभी हाल ही में बोर्निया द्वीप के पूर्वी छोर पर है। ठीक है, तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोर्निया द्वीप के पूर्वी छोर पर इंडोनेशिया अपना नया राजधानी बनाने वाला है। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो वहाँ के राष्ट्रपति है जोको विडोडो, उनका नाम है जोको विडोडो। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व के पहले टाइफाइड वैक्सीन को किस देश में लॉन्च किया गया? तो अभी बता दें अभी हाल ही में WHO के द्वारा जो अभी दिया गया था, तो टाइफाइड वैक्सीन को अभी लॉन्च किया फ्रेंड्स, यूज किया है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान जो है अभी हाल ही में दुनिया का पहला देश बन चुका है टाइफाइड वैक्सीन को लॉन्च करने वाला। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में जारी QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस संस्था ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो बता दें QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT बॉम्बे, IIT मुंबई बोलिए, IIT बॉम्बे को अभी फिर से इसको 2020 में ये टॉप पर बना है। 2019 में भी टॉप पर था, मैंने लगातार दूसरी बार बना है। ठीक है, QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अभी टॉप पर किया है IIT मुंबई। ठीक है, दूसरे स्थान पर बात करें तो दूसरे स्थान पर मिला था फ्रेंड्स भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को। ठीक है, तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी।
हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आईसीसी द्वारा हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी को 2 वर्ष का बैन लगा दिया गया है? तो ये बांग्लादेश का ऑलराउंडर है, इनका नाम है साकिब अल हसन। इनको 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है बॉल टैंपरिंग की वजह से, ठीक है। आईसीसी ने इनको बैन किया है। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस व्यक्ति को 2019 का ब्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो 2019 का ब्यास सम्मान 2020 में हर साल 1 साल आगे दिया जाता है। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी, नासिरा शर्मा को दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा ब्यास सम्मान किनको मिला 2019 का? नासिरा शर्मा। किस लिए? तो इनका उपन्यास था कागज की नाव के लिए, ठीक है। कागज की नाव के लिए इनको 2019 का ब्यास सम्मान दिया गया। ब्यास सम्मान का बात करें तो ब्यास सम्मान की शुरुआत हुआ था 1991 में, ठीक है। और इसके तहत ब्यास सम्मान का 4 लाख रुपया और एक पद चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन, याद रखिए भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन है? तेजस एक्सप्रेस का संचालन किन 2 शहरों के मध्य किया गया? तो तेजस एक्सप्रेस भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है। इसका संचालन लखनऊ से दिल्ली किया गया, ठीक है। ये तेजस एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलती है? लखनऊ से दिल्ली चलती है, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनओ के मुख्यालय में कितने क्षमता वाले गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया? तो अभी प्रधानमंत्री वहां पे गए थे दौरा पर यूएनओ, वहां पर उन्होंने यूएनओ के मुख्यालय में गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया, ठीक है। और इस जो सोलर पार्क का क्षमता है वो 50 किलोवाट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में कितने सरकारी बैंकों का विलय की घोषणा हो गई है? तो अभी कुल 10 सरकारी बैंक का विलय हो चुका है, ठीक है, दूसरे बैंकों में। जैसे आपको बता दें, जैसे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया दोनों का विलय पीएनबी में हो गया, पंजाब नेशनल बैंक में हो गया है। और सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में हो गया। वैसे ही कुल 10 बैंकों का विलय हो चुका है, ठीक है। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फीफा विश्व कप 2022 फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2022 में फीफा होने वाला है फ्रेंड्स कतर में। कहाँ होने वाला है? कतर में। कतर राजधानी दोहा होगा। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, कतर की राजधानी दोहा है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राष्ट्र ने राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति, या इसको हम बोल सकते हैं नेशनल आर्टिफिशियल प्लान, ठीक है, नेशनल आर्टिफिशियल प्लान 2031 को मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, ठीक है। तो इसका सही क्वेश्चन क्या बोला, किस राष्ट्र ने राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2031 को मंजूरी दी है? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ फ्राइडेज फॉर फ्यूचर अभियान की शुरुआत की है? तो ये फ्राइडेज फॉर फ्यूचर अभियान जो है इसको शुरुआत किया फ्रेंड्स स्वीडन। यहीं की है ग्रेटा थनबर्ग, जो इस फ्राइडे फॉर फ्यूचर अभियान में शामिल है, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। तो इसका सही तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, स्वीडन। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इस समय तो जम्मू कश्मीर का विभाजन होने के बाद भारत में कुल 28 राज्य बचा है, और दमन दीव और दमन का विलय होने के बाद कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, ठीक है। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक, लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स और बियॉन्ड पुस्तक के लेखक फ्रेंड्स संदीप शास्त्री इनका नाम है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जून 2019 में सुर्खियों में था बांचा गांव, भारत का पहला सौर किचन घोषित किया गया गांव, ठीक है। यानी कि भारत का पहला सौर किचन घोषित किया गया गांव कौन सा है? बांचा गांव। ये किस राज्य में है? तो आपको बता दें ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिला है, ठीक है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में एक गाँव है बांचा गाँव, जिसको भारत का पहला सौर किचन गाँव कहा जाता है। तो ये किस राज्य में है? बैतूल मध्य प्रदेश में, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बना है दक्षिण कोरिया, जिसका राजधानी है सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी का है सियोल। चीन का तो पता होगा, चीन का बीजिंग, जापान का टोक्यो और अमेरिका का वाशिंगटन डीसी।
हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में वन क्षेत्र में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, घटा हुआ है। तो अभी हाल ही में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक आंकड़ा जारी किया है जिसमें पिछले 5 वर्षों में भारत में 1% की वृद्धि हुई है भारत में वन क्षेत्र की। ठीक है, तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1% की वृद्धि हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य में हिमालयन क्लाउड वेधशाला स्थापित किया गया है? तो आपको बता दें उत्तराखंड के टिहरी जिला में हिमालयन क्लाउड वेधशाला को स्थापित किया गया। ठीक है, तो इसका सही तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, उत्तराखंड। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ एटलस लॉन्च किया गया? ठीक है, यानी कि बाढ़ एटलस को लॉन्च किया, इसका सही तो है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, उड़ीसा सरकार ने वहाँ पे हमेशा बाढ़ वगैरह आते रहता है, उसके लिए एक एथी को लॉन्च किया है, बाढ़ एटलस नामक एक बाढ़ प्रबंधन को लॉन्च किया। ठीक है, तो इसका सही तो है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, उड़ीसा सरकार। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार द्वारा हर्बल रोड प्रोजेक्ट के तहत सड़क के दोनों ओर औषधीय पौधे रोपण करने का निर्णय लिया गया है? तो अभी हाल ही में बता दें उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हर्बल रोड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है जिसके तहत उत्तर प्रदेश के सारे सड़क के किनारे एक औषधि पौधे लगाए जाएंगे, जैसे कि पीपल का, आंवला का, नीम, जामुन, ये सब के पौधे लगाए जाएंगे। तो हर्बल प्रोजेक्ट रोड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, उसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1100 साल पुराने शिवलिंग की खोज की है? ठीक है, तो आपको बता दें अभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1100 साल पुराने शिवलिंग की खोज की है वियतनाम में। वहाँ पे बलुआ पत्थर से निर्मित वहाँ पे शिवलिंग का खोज किया गया। ठीक है, वियतनाम में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश के नेता को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया? याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया है वो किस देश के नेता हैं? तो उत्तर कोरिया के तानाशाह, आपको नाम पता होगा, उनका नाम है किम जोंग उन। ठीक है, किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया। यह पदक किसने दिया? रूस ने दिया। ठीक है, रूस के द्वारा उत्तर कोरिया के तानाशाह को यह स्मारक पदक दिया गया। ठीक है, और उत्तर कोरिया की राजधानी की बात करें तो उत्तर कोरिया की राजधानी है फ्रेंड्स प्योंगयांग। ठीक है, प्योंगयांग यहाँ की राजधानी है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक, इनका नाम है बोम देवरा, पूरा नाम लिख देते हैं, बोम देवरा। ठीक है, चंद्रवदान नाम है उनका, बोम देवरा चंद्रवदान। ठीक है, तो इसका सही तो जाएगा ऑप्शन डी, बोम देवरा चंद्रवदान इनका नाम है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार द्वारा संकल्प योजना की शुरुआत की गई? ठीक है, संकल्प योजना अगर बोला है तो मध्य प्रदेश होगा, याद रखिएगा। और इसी में जोड़ देता है अगर सबरी संकल्प योजना आता है, अभी सबरी संकल्प योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि संकल्प योजना, तो इसका शुरुआत क्या है? मध्य प्रदेश। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य की प्रसिद्ध मूंगफली की कैंडी को 2020 में जीआई टैग मिला है? तो मूंगफली की कैंडी ये है तमिलनाडु में फेमस है, मूंगफली की कैंडी, और तमिलनाडु का उसी को जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही तो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री किसे चुना गया? तो अभी विश्व बैंक ने हाल ही में एक नया मुख्य अर्थशास्त्री चुना, इनका नाम है कामरेन रेनहॉल्ट। ठीक है, कार्मेन रेनहॉल्ट को विश्व बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री चुना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बजट 2020-21 के दौरान निर्विक योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है?
जो निर्मला सीतारमन जो बजट पेश की उनमें एक निर्विक योजना के बारे में बात की थी। उसका उद्देश्य फ्रेंड्स निर्यात को बढ़ावा देना, यानी कि निर्यात ऋण विकास योजना इसको बोलते हैं। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्विक योजना की शुरुआत की गई थी फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेट का क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा, अपने राय हमें जरूर अपने हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा।